चैप्टर है श्वसन और गैसों का विनिमय। इससे पहले पॉइंट से 12 सवाल पूछे गए हैं। पहला नंबर है एक व्यायामी के ज्वारीय आयतन एवं निःश्वसन सुरक्षित आयतन क्रमशः 500 ml एवं 1000 ml है। यदि अवशिष्ट आयतन 1200 ml हो तब इसकी निःश्वसन क्षमता क्या होगी? 1500 ml। दूसरा नंबर है पश्चमाभधारी उपकला कोशिका कणों अथवा श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है। मानव में ये कोशिकाएं उपस्थित होती हैं तो श्वसनिकाओं एवं डिंब वाहिनियों में। तीसरा नंबर है स्तंभ का मिलान करना है तो ज्वारीय आयतन का होगा 1500, मतलब ज्वारीय आयतन 500 से 550 मिली। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन 2500 से 3000 मिली। और तीसरा है निःश्वसन सुरक्षित आयतन, इसका होगा 1000 से 1100 मिली। अवशिष्ट आयतन का होगा 1100 से 1200 मिली। चौथा नंबर है फेफड़े हवा से भरे हुए कोश कूपिकाओं के बने होते हैं। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी ये किस कारण से पूर्ण नहीं सिकुड़ते हैं? तो अवशिष्ट आयतन। पांचवा नंबर है, ये चित्र दिया गया, इसमें से बताना है क्या है। सी कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए पतली भित्ति वाली संवहनी संरचनाएं हैं। ये 2013 में पूछा गया है। छठवां नंबर है सांस लेने के संदर्भ में यदि जानबूझकर प्रयास किया जाए तो हम में से अधिकतर के लिए निम्नलिखित में से किसी एक के होने की संभावना हो सकती है। नाक और मुंह दोनों की पूरी तरह बंद करके सांस की वायु के यूस्टेशियन नलियों द्वारा बाहर छोड़ा जा सकता है। सातवां नंबर है नीचे दिए जा रहे आंकड़ों में एक सामान्य वयस्क मानव की 4 श्वसन क्षमताएं फर्स्ट और फोर्थ तथा गड़बड़ किए हुए 4 श्वसन आयतन दिए गए हैं। तो इसमें से बताना है तो ये होगा चौथा 3500 ml, फिर 1200 ml। और आठवां नंबर है जो 2007 में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की स्तनीय कोशिकाएं वायवीय रूप में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में उपापचय करने में सक्षम नहीं होती हैं? तो लाल रक्त कोशिकाएं। 9वां नंबर है एक सामान्य वयस्क मनुष्य के श्वसनीय आयतन में 1500 ml की मात्रा बताती है। तो इसका होगा अवशेषी आयतन का मात्रा। 10वां नंबर है वायु श्वासोच्छ्वासित की जाती है। नासा छिद्र, ग्रसनली, कंठ, श्वासनली, ब्रोंकाई, श्वसनलिकाएं, कूपिकाएं। 11 नंबर है त्वचा एक सहयोगी श्वसन अंग की तरह कार्य करती है मेढक में। 12 नंबर है कूपिका एपिथेलियम उपकला फेफड़ों में होती हैं। तो रोमाविहीन सल्की। दूसरा पॉइंट है, इससे 21 सवाल पूछे हैं। गैसों के विनिमय एवं परिवहन। तो 13 नंबर है कूपिकाओं विसरण स्थल में ऑक्सीजन O2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आंशिक दाब mmHg में होता है। तो PO2 104, PCO2 40। और 14 नंबर है कूपिकाओं में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का चयन करें। तो उच्च PO2, निम्न PCO2, निम्न H+, अपेक्षाकृत कम तापमान। 15 नंबर है ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 16 नंबर है अंतःश्वसन में दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करें। 2020 में पूछा गया। फर्स्ट एवं सेकेंड डायफ्राम का संकुचन, बाह्य अंतर पशु पेशियों में संकुचन। 17 नंबर है रुधिर द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग फेफड़ों तक परिवहन कैसे होता है? तो बाई कार्बोनेट आयतन के रूप में। 18 नंबर है चित्र में मानव के रुधिर परिसंचरण का एक योजनाबद्ध आरेख दर्शाया गया है जिसमें 4 एओर्डी
का नामांकन किया गया है। सही का नामांकन के साथ उसके सही कार्य के विकल्प को चुनिए तो ये होगा सी। मध्य शिरा को शरीर के भागों से दाएं लिंग तक ले जाती है। PCO2 45 mmHg। 19 नंबर है ऐसे लोग जो मैदानी इलाकों के रहने वाले हैं अगर लगभग पिछले 6 महीनों से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्रों में जाकर रहे हो तो उनमें RBCs की संख्या बढ़ जाती है जिनकी O2 के लिए बंधुता घट गई होती है। 20वां नंबर है मानव में शरीर के ऊतकों द्वारा ग्रहण कर लिए जाने के बाद भी ऑक्सीजन का एक बड़ा अंश बिना उपयोग हुए रक्त में बचा रहा जाता है। यह ऑक्सीजन पेशीय कार्य में एक सुरक्षित भंडार के रूप में कार्य करती है। 21 नंबर है नीचे दिए गए चित्र में मानव फेफड़ों का एक छोटा सा भाग दिखाया गया है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में ABCD को सही पहचानना है एवं उनके मुख्य कार्य की सही मिलाया गया है इसको बताना है। तो इसमें यह सही होगा। एक कुप्पिका गुहा श्वसन गैसों के विनिमय का मुख्य स्थल। 22 नंबर है शरीर के ऊतकों से निकली अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रक्त के भीतर किस रूप में मौजूद हुआ? रक्त प्लाज्मा तथा RBCs में का बाइकार्बोनेट के रूप में। 23 नंबर है जब कभी मैदानों में रहने वाले लोग ऊंचे पर्वतों 3.500 मीटर से ज़्यादा पर रहने चले जाते हैं तो उनमें निम्नलिखित 4 परिवर्तनों में से कौन से 2 परिवर्तन आने की प्रवृत्ति होती है? तो सेकंड और थर्ड। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना, फिर सांस की दर बढ़ जाना। 24 नंबर है रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ने पर श्वासोच्छ्वास हो जाता है तीव्र व गहरा। 25 नंबर है क्लोराइड आयनों के प्लाज्मा में RBC के प्रवाह की प्रक्रिया व कार्बोनेट आयनों के RBC से प्लाज्मा में प्रवाह की प्रक्रिया कहलाती है क्लोराइड विस्थापन शिफ्ट। 26 नंबर है निम्न में से कौन सा मानव अंग ऑक्सीजन की कमी होने पर सर्वाधिक प्रभावित होती है? मस्तिष्क। 27 नंबर है फेफड़ों की कुप्पिकाओं में गैसीय विनिमय होता है साधारण प्रसरण द्वारा। 28 नंबर है फेफड़ों की कुप्पिकाओं में स्थित गैस विनिमय स्थल पर वायु रुधिर से पृथक की जाती है कुप्पिका एपिथीलियम व वाहिका एंडोथीलियम द्वारा। 29 नंबर है समुद्री सतह पर रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में RBC की संख्या 50 लाख प्रति घन मिमी है जबकि 54,000 मिमी की ऊंचाई पर रहने वाले 80 लाख प्रति घन मिमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊंचाई पर वातावरणीय O2 स्तर कम होता है इसलिए अधिक O2 अवशोषित करने के लिए ज़्यादा RBC की आवश्यकता होती है ताकि जीवित रह सके। 30 नंबर यद्यपि रक्त द्वारा काफ़ी मात्रा में CO2 का परिवहन होता है फिर भी यह अम्लीय नहीं होता है क्योंकि CO2 के परिवहन के रुधिर क्षार महत्वपूर्ण नियंत्रण भूमिका निभाते हैं। 31 नंबर रुधिर से फेफड़ों तक CO2 का संवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? प्लाज्मा में घुली अवस्था में। 32 नंबर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विघटन कर्व होता है सिग्मा का। CO2 का ऊतकों से श्वसनीय सतह तक परिवहन होता है केवल प्लाज्मा एवं एरिथ्रोसाइट द्वारा। तीसरा टॉपिक है श्वसन के विकार। इससे 5 सवाल पूछे गए हैं। वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफ़ी व्यक्ति श्वसनीय विकार को घरघराहट उत्पन्न करते हैं से पीड़ित है क्योंकि श्वसनी एवं श्वसनिकाओं का इन्फ्लेमेशन। और 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः दमा और वातस्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप से दर्शाता है? श्वसनिका में शोथ श्वसनी सतह में कमी। 36 नंबर है निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है तो सिलिकामयता। और 37 नंबर है मानव में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पत्थर को तोड़ने और घिसने के उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों का फेफड़ा रेशमयता का रोग हो सकता है। 38 नंबर है एक मरीज के रक्त का विश्लेषण करने पर इसके कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन अत्यधिक मात्रा में पाई गई। निम्न में से कौन सा अनुपात सत्य हो सकता है? मरीज प्रदूषित वायु अंदर ले रहा हो तो जिसमें अधिक मात्रा होती है तो
CODH। चैप्टर समाप्त।